देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 23 है, जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है कि आपको इंक्लाइंड फोर्स दे दिया है और एक फोर्स दिया हुआ है जो कि आपके प्लेन तो है, वो बीम के प्लेन में है, लेकिन इसका जो इसको कनेक्ट जो बीम से किया हुआ है, ये एक वर्टिकल मेंबर से इस फोर्स को कनेक्ट कर दिया है। तो इस फोर्स का इस बीम पर क्या इम्पैक्ट होगा, वो कैसे एनालाइज करेंगे, वो इसमें हम आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन देख लीजिए। अब इसको कैसे एनालाइज करते हैं वो बताते हैं। ठीक है, तो ये आपका बीम है। ठीक है, ये पी हो गया, ये एक इंक्लाइंड फोर्स हो गया आपका जो कि 500 किलो न्यूटन है, और ये 60 डिग्री इंक्लाइंड है। इसका ये 2 मीटर है, ये 1.5 मीटर है, ये एक वर्टिकल फोर्स है, ये 0.5 मीटर है, और ये एक 100 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ये 1 मीटर है, ये 1.5 मीटर है, और ये यहाँ पे क्यू है। ठीक है, अब देखिए इस फोर्स का क्या होगा, तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि इस फोर्स का इस पे क्या इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, ये इंक्लाइंड फोर्स है, तो इसको हम दो कंपोनेंट में डिवाइड कर देंगे, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल की वजह से जो कुछ भी होगा इसमें वो एनालाइज करेंगे, वर्टिकल फोर्स की वजह से जो कुछ भी इस बीम पर इफेक्ट आ रहा होगा वो एनालाइज करेंगे सेपरेट। सिमिलरली इस फोर्स की वजह से क्या होगा, ये देखिए ये एक फोर्स है, इसको कैसे एनालाइज करेंगे। 100 किलो न्यूटन का फोर्स यहाँ पे लग रहा है, ये एक मेंबर है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 100 किलो न्यूटन यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, 100 किलो न्यूटन यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। ये जो फोर्स है वो पी क्यू बीम पे ही लगा रहे हैं। ठीक है, और ये दोनों फोर्स मेरे इमेजिनरी फोर्सेस है। हम ये क्यों लगाए हैं कि इससे आपको बताएंगे कि कैसे एनालाइज कर सकते हैं। जहाँ पे भी ये फोर्स होगा उसको आपको कैसे एनालाइज करना है वो तरीका बता रहे हैं। बाद में आप इफ़ यू विल गेट द फेमिलियर विद दिस स्टेप्स, यू कैन डू इट इन योर माइंड। ओके, सो इस 100 किलो न्यूटन फोर्स और इस 100 किलो न्यूटन फोर्स की वजह से दे आर सेपरेटेड बाय ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल एंड अपोजिट, सो दे विल प्रोड्यूस ए मोमेंट, ए टॉर्क विल गेट प्रोड्यूस। सो टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा, तो यहाँ पे 100 किलो न्यूटन और ये वर्टिकल डिस्टेंस 0.5 मीटर का, तो 100 इंटू 0.5। ठीक है, यानी 50 किलो न्यूटन मीटर का एक टॉर्क जनरेट हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, और ये दोनों फोर्स तो कट गए क्योंकि ये टॉर्क, और ये 100 किलो न्यूटन फोर्स यहाँ पर एज इट इज़ आ जाएगा। तो सीधा सीधा क्या हुआ कि यहाँ पे जब इसको एनालाइज करना है ना, तो P ये हो गया आपका 500 साइन 60 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पर ये हो गया आपका 50 किलो न्यूटन मीटर, और एक हॉरिजॉन्टल फोर्स 100 किलो न्यूटन। ये हॉरिजॉन्टल की वजह से कुछ नहीं होगा, ये भी हाँ 500 cos 60 डिग्री हो गया। ये हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की वजह से क्यू पॉइंट पे कोई मूवमेंट नहीं आएगा, ये 200 किलो न्यूटन था क्वेश्चन में। इन हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की वजह से कोई मूवमेंट जनरेट नहीं होगा, सो इसको निगलेक्ट कर देंगे। हम लोग क्या करेंगे, कौन सा फोर्स, पी पॉइंट पे फोर्स चाहिए था, वर्टिकल रिएक्शन, तो मूवमेंट एट क्यू ज़ीरो कर देंगे, समेशन मूवमेंट एट क्यू ज़ीरो। तो आर पी इंटू आपका हो जाएगा 2 3 और ये 6 हो जाएगा, 500 साइन 60 डिग्री इंटू ये 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये -200 इंटू 2.5 हो जाएगा, फिर ये -50 हो जाएगा। ठीक है, फिर आर पी की वैल्यू यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको आर पी की वैल्यू आ जाएगी 23,197 है, सही है।